Hello बच्चों, let's read the question. Here the question says find the ratio of geometrical isomers in MAA2B2 and optical isomers of MAA3. Okay, तो हमें इनका ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स का रेशियो निकालना है दोनों कंपाउंड्स का. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ MAA2B2 का. ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखते हैं हम सबसे पहले इस कंपाउंड का जो हमें फर्स्ट दिया है, दैट इज MAA2B2. ठीक है, सो अगर हम देखते हैं तो इसके टू आइसोमर्स बनते हैं. ठीक है, इसके कितने आइसोमर्स बनते हैं? टू. दैट इज सिस एंड ट्रांस, सिस और ट्रांस. ये बी हो जाएगा इस तरीके से जो है. ये हो गया आपका सिस और इसी का ही ट्रांस बनेगा. किस तरीके से? इस तरीके से ट्रांस का स्ट्रक्चर होगा. बी बी, दिस वन इज ए, दिस वन इज ए. ठीक है, ओके. तो ये हो गया आपका ट्रांस का. तो इसके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हुए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वो कितने हुए? टू. ठीक है, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हुए टू. अब बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स की. ऑप्टिकल आइसोमर्स किस कंपाउंड के? दैट इज MAA3. ठीक है, तो इसका हम आइसोमर देखें तो कुछ इस तरीके से बनेगा. AA, ठीक है. तो ये स्ट्रक्चर के पास कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है. नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, ये कैसा है? ये आपका इट इज अ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. कैसा बना है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो इसके दो फॉर्म्स होंगे. कितने फॉर्म्स होंगे? टू फॉर्म्स होंगे. व्हाट इज द दैट? डी, डी फॉर्म, और होगा आपका नेक्स्ट एल फॉर्म. ठीक है, दो फॉर्म हुए, डी फॉर्म और एल फॉर्म. अब नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स यहाँ पे कितने हो गए? फिर जब डी और एल है तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर हो गए आपके टू. ठीक है, कौन से कंपाउंड की बात कर रहे हैं? MAA3. ठीक है, इसकी. तो अब हमें क्या निकालना है? रेशियो. किस किस का रेशियो निकालना था हमें? रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर. ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर किसका था? MAA2B2. ठीक है, और ऑप्टिकल आइसोमर था MAA3. ठीक है, तो इसका क्या होगा? उसका भी टू था, इसका भी टू था, तो कितना आ गया? वन. तो रेशियो क्या आ जाएगा आपका? वन. ठीक है, रेशियो क्या आ जाएगा आपका? वन. ठीक है, तो आंसर विल बी वन. आई होप दिस अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन and you got it. Thank you so much. Best of luck.